Hello everyone. So here we are back with another video from our social studies text. So today we are going to talk about a topic from geography. ठीक है. So this is something from your NTSC special classes और आज का जो हमारा topic रहेगा that is strictly based to your NTSC syllabus and that will surely not come for your board examination. तो इसमें भी आप बहुत clear हो जाना कि केवल और केवल NTSC से रिलेटेड टॉपिक रहेगा और बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा कोई भी लेसन नहीं है. ओके तो अभी हम लोग अगर मैं NTSC स्पेशल क्लासेस की अगर मैं प्रीवियसली बात करूँ तो हमने पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कर ली थी, जहाँ हम लोगों ने डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल दी 3 फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम्स, इंडियन पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह ये सारे जो रफली टॉपिक्स थे हमारे पॉलिटिकल साइंस के वो हमने कवर कर लिए थे. ओके सो टुडे विल हैव अ टॉपिक फ्रॉम जोग्राफी. तो अगर हम लोग एक बार स्पेसिफिकली जोग्राफी को ही कंसंट्रेट करके पढ़े कि जोग्राफी में कितना सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्वेश्चन हमसे जोग्राफी से पुटअप होने वाले क्वेश्चन. सी आपको हमेशा ना एक बहुत अच्छे से मतलब हमेशा ये चीज़ ध्यान रख लेना और इस चीज़ को फॉलो भी करने लग जाओ कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते हो या किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हो तो आपको उसमें ना डिफ्रेंसिएशन करना आना चाहिए. ओके काफ़ी टाइम से हमारी भी क्लासेस चल रही है तो हमें भी एक डिफ्रेंसिएशन करना आना चाहिए कि ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये चैप्टर अभी हमें पढ़ना बाकी है. थोड़ा वो एक क्लैरिटी रहती है, वरना सारी जो खिचड़ी है अगर उस खिचड़ी के साथ अगर आप और पढ़ते जाओगे ना तो दैट विल नेवर टर्न इनटू योर प्रोडक्टिविटी. ओके सो सजेशन तो मैं दे चुकी हूँ, अप्लाई किस तरह से करना है कैसे करना है वो आपके ऊपर है. स्टिल आई हेल्प यू. अब पे अटेंशन हियर कि यहाँ जो मैंने इंडेक्स आपको स्पेसिफाई की हुई है तो ऐसा नहीं है कि इन्हीं 10 चैप्टर्स से आपके NTSC में क्वेश्चन आएंगे. देर इज़ नो डिफाइंड सिलेबस फॉर NTSC स्पेशली SST. ठीक है, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है. उसके बाद में अगर मैं सेकेंडली बात करूँ तो ये जो इंडेक्स डेवलप की गई है, जो लेसन आप अपने सामने स्क्रीन पे दिख रहे हो, ये केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे की गई है. ठीक है, लास्ट 3-4 ईयर्स के पेपर्स मैंने देखे हैं, कंटिन्यू स्टडी करी उनके बारे में और कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से टारगेट क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं उस बेसिस पे ये इंडेक्स बनाई गई है. स्टिल आई एम गोइंग थ्रू. अगर इनके अलावा भी अगर मुझे कोई चैप्टर मिलेगा तो उसकी भी वीडियो लेक्चर्स आपको सून अवेलेबल हो जाएंगे. सो टॉकिंग अबाउट अभी जितना लेसन स्पेसिफाई किया हुआ है इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा पढ़ चुके हैं और कौन सा पढ़ना बाकी है. सो टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. दीज वर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर CBSE सर्कुलर. मतलब इसको अगर बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपको देना है उस कैरिकुलम का भी ये पार्ट रहा हुआ है. तो ये 4 चैप्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Coming with the 5th, 6th, 7th and 8th, that is physical division of India, drainage, climate and natural vegetation and wildlife. Now these chapters were from 9th standard. Okay, तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखे 9th स्टैंडर्ड उनको कोई दिक्कत नहीं है, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है या अगर आपने पढ़ भी रखी है एंड इफ़ यू वांट कि मुझे एक थोड़ा सा अच्छा सा क्विक रिवीजन मिल जाए इस चीज़ का, तो ब्लाइंडली यू कैन फॉलो ऑल द वीडियो लेक्चर्स बीइंग प्रोवाइडेड. ठीक है, तो 1 to 8 लेसन्स जो हैं जिन्होंने अगर अच्छे से पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है. इन्हीं ये सारे वीडियो लेक्चर्स जो है वो आपको ऑलरेडी मतलब बोलते हैं ना चैनल पर अवेलेबल हैं इनके वीडियो लेक्चर्स, तो आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हो. ओके टॉकिंग अबाउट द रिमेनिंग वन, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. अब ये 2 लेसन्स ऐसे हैं जो अभी तक हमने जोग्राफी में नहीं पढ़े हैं और हमें पढ़ना बाकी है और इनसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Okay, so that is water resource, agriculture, mineral and energy resource, manufacturing industries, physical division of India, drainage, climate, natural vegetation and wildlife, human resource, transport and communication. Okay, these are the things that you need to learn from geography. So starting our today's class with human resource as our today's topic, we need to understand previously the meaning of the heading of the lesson. तो human मतलब क्या होता है, इंसान, और रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें सेटिस्फाई कर रही है, जो हमारी नीड्स को पूरा कर रही है, वो क्या होता है, रिसोर्स. तो रिसोर्स के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं. ह्यूमन रिसोर्स को आपने अपनी छोटी क्लास में भी पहले से पढ़ा होगा. ठीक है, अब बस यहाँ से पिक करने की कोशिश करना कि किस तरह के 1 word क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, ऑल दोज थिंग्स इन द एनवायरमेंट विच आर यूज टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज. हम उन्हीं हर उस चीज़ को हम रिसोर्स बोल देंगे जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगी. ठीक है, मैन हैज़ एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म एनी रिसोर्स बाय द यूज ऑफ हिज ब्रेन एंड टेक्निक इनटू अ मोर वैल्यूएबल रिसोर्स. जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं वही बात करती हूँ
कि आप चाहे गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, आप किसी भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट को ले आओ, अगर हम ह्यूमन्स उनका अगर हम यूज़ नहीं लेंगे तो वो कभी भी रिसोर्स बन पाएगी नहीं, ठीक है। ये केवल हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा दिमाग, हमारी स्किल्स, हमारा ब्रेन है जो इन सभी चीज़ों को क्या बनाता है, रिसोर्स बनाता है, ठीक है। हमारे लिए जिन चीज़ों का यूज़ नहीं होता है वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाती है, इनटू अ सिंपल वेस्ट. So this is all clear to you. What you are going to study in this particular video lecture is about human resource. What is human resource? There is humans which are capable, ठीक है, of converting any substance into a resource is a human resource. Okay, so what is human resource? अगर इसको आपको और डीप में समझना हो तो people are the greatest resource of the world. Yes, it is a मतलब कंपलसरी चीज़ मान लो कि कोई हर चीज़ वेस्ट हो जाएगी अगर उनको यूटिलाइज करने वाला ह्यूमन ही अवेलेबल ना हो, ठीक है. द बाउंटी ऑफ द नेचर बिकम्स इम्पॉर्टेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल एंड चेंज इट इनटू अ रिसोर्स. अब नेचर के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, नेचर के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम लोग प्रेडिक्टिव नहीं मानते, और नेचर के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिनको कन्वर्ट करके हमने हमारे डे टू डे यूज़ में लिया है. जैसे वुड हुआ, जो फूड और फ्यूल वगैरह हमें जो प्लांट से, ट्री से मिलते हैं, ठीक है, मेडिकल पर्पस वगैरह के लिए, रबर वगैरह, जो भी चीज़ें हमें यहाँ से जितनी भी प्रोडक्टिव चीज़ें हमने लेनी थी वो हमने ले ली, ठीक है. तो आपको ये चीज़ समझाना है, बाउंटी मतलब कि जितना भी ये वेल्थ है नेचर का, वो कब वेल्थ बनेगा या वो कब एक रिसोर्स बनेगा, जब लोग उसे यूज़फुल समझेंगे. अगर लोग उसे यूज़फुल नहीं समझेंगे तो वो उसे क्या कर देंगे, केवल और केवल डिस्ट्रॉय कर देंगे. ओके, एंड दैट विल बिकम अ वेस्ट. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, पीपल बिकम ह्यूमन रिसोर्स बाय देयर नंबर, by the number in their physical and mental power, which is developed through education, technology, health, and just a minute. Okay, I need to check something. Is it written correctly? Okay, then what I have written is okay, it is correct. So here we were talking about people became human resource by the number. जब ह्यूमन रिसोर्स मतलब आप समझते हो कि पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्स का नंबर क्या होता है, पॉपुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ पीपल. तो पॉपुलेशन क्या करती है, वो अपने फिजिकल एंड मेंटल पावर का यूज़ करती है ताकि, और उस मेंटल और फिजिकल पावर का यूज़ करके वो किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सके. और किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए, फिजिकल, मेंटल, और बोलते हैं ना ये पावर चाहिए. और ये फिजिकल एंड मेंटल पावर किस तरह से डेवलप की जा सकती है, थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी. तो 9th क्लास के इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 2 भी तुम्हें पीपल एज रिसोर्स, वो लेसन अच्छे से याद होगा. उस लेसन में क्या था कि एक पर्सन है, ठीक है, आप पर्सन ए और पर्सन बी को एग्जाम्पल लेकर के समझो यहाँ पे कि पर्सन ए को आप अच्छी हेल्थ दे रहे हो, अच्छी एजुकेशन दे रहे हो, अच्छी ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हो, ठीक है. और पर्सन बी जो है ना उसे प्रॉपर खाना मिल रहा है, मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिशन भी आ गया उसके अंदर, ना उसे एजुकेशन मिल रही है और ना उसे किसी भी तरह की स्किल्स और टेक्निक सिखाई गई है. तो आप किस पर्सन को हायर करना चाहोगे अपनी जॉब पे, अपने मतलब जॉब, अगर आप जॉब दे रहे हो तो एज अ जॉबर आप किसको हायर करना चाहोगे, जो एजुकेटेड है, हेल्दी है, ठीक है, और वो अच्छा खासा स्किल्ड एंड ट्रेंड है. सो अब यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि एक पॉपुलेशन जो है वो दोनों होती है कंट्री के लिए, लाइबिलिटी भी होती है और एसेट भी होती है. लाइबिलिटी और एसेट का जिन लोगों को नहीं पता है कि लाइबिलिटी और एसेट का मतलब क्या है, उन्हें समझा दूँ कि लाइबिलिटी का मतलब होता है लाइक विच इज़ अ लॉस फॉर द कंट्री, एंड एसेट का मतलब होता है प्रॉफिट फॉर द कंट्री. इफ़ जस्ट सिंपली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आज मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मैं क्या हुई, मैं इंडिपेंडेंट हुई, तो दिस इज़ एन एसेट फॉर माई फैमिली ऑल्सो. और अगर आज मानो कि मैं जॉब नहीं करती, मैं अपनी फैमिली पे बर्डन होती, ठीक है, उन्हें मतलब सब कुछ क्या बोलते हैं, उन्हें मतलब मेहनत करनी पड़ती, वो सब कुछ अर्न करके सारे चीज़ें, तो वो लाइक आई वुड बी वॉट, मैं एक अनएम्प्लॉयड पर्सन हो जाती, और मैं क्या बन जाती, लाइबिलिटी बन जाती इकोनॉमी के लिए. सो दिस इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, अपनी मेंटल और फिजिकल पावर का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट करता है. और वो उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ डेवलप किसके थ्रू होती है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेनिंग के थ्रू उसकी हेल्थ वो उसकी फिजिकल एंड मेंटल पावर डेवलप होती है. और जिनकी फिजिकल एंड मेंटल पावर डेवलप्ड होती है वो एसेट्स बन जाते हैं, और जिनकी डेवलप नहीं हो पाती है वो क्या बन जाते हैं, लाइबिलिटीज़. लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक कोई पर्सन है जो लाइक फिजिकली फिट नहीं है या मेंटली फिट नहीं है, ठीक है, मेंटली इल है वो, तो क्या वो कोई किसी चीज़ को आउटपुट या किसी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना.
सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। ठीक, तो एक समरी ले लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। रिसोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, रिसोर्स के बाद में जब हमने ह्यूमन रिसोर्स की बात की थी, तो अल्टीमेट एंड सबसे ग्रेटेस्ट अगर मैं बात करूँ रिसोर्स अगर वर्ल्ड का है तो वो कौन होंगे? पीपल। क्लियर? नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है वो प्रोडक्टिव केवल और केवल कब बनेगी? जब हम ह्यूमन्स उसका यूज़ लेंगे। और ह्यूमन्स उस चीज़ का यूज़ किस वजह से ले पाते हैं? बिकॉज वी हैव फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ जो होती है वो हम में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, हमारी फिज़िकल एंड मेंटल कैपेसिटी एबिलिटीज़, ठीक है, और ये फिज़िकल एंड मेंटल एबिलिटीज़ कैसे इम्प्रूव एनहांस की जाती है? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ। ओके, so human resource is considered both as liability and asset connected with attainment of economical development। अब ये liability और asset का क्या काम होता है समझा चुकी हूँ। liability क्या होगी? एज अ फॉर्म ऑफ लॉ होगी, लॉस होगी इकोनॉमी के लिए, और वहीं पर अगर कोई पर्सन asset है तो वो asset क्या बन जाएगा? प्रॉफिट फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। क्लियर? ओके, सो हियर वी हैव कि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी हमने स्टोरी पढ़ ली। अब ह्यूमन रिसोर्स होंगे मतलब अगर बहुत सारे असेट होंगे अगर किसी सोसाइटी में तो उससे क्या होगा? ठीक है, और लॉ अगर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी होती है अगर किसी इकनॉमी पे तो वो किस तरह ख़राब हो जाएगी? ह्यूमन रिसोर्स के क्या सिग्निफिकेंस है तो वो हम लोग अभी समझ लेंगे। सो हियर इट इज़ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, एडिशन टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी, raise of per capita income, tool for economical change and improving quality of life. So these were the things that you have studied about human resource कि human resource की कहाँ significance है, उसका क्या रोल है। ओके, एंड विल सी अब एक एक चीज़ को हम लोग वापस से थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है क्या? कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अभी मैंने बताया कि अगर कोई चीज़ है, मानो कि आपने कुरकुरे खाए, तो कुरकुरे का पैकेट जब आपने परचेस किया है तो उस कुरकुरे का पैकेट के जब आपने परचेस किया तो उसके अंदर का जो भी जो स्टफ था वो आपने खा लिया। ठीक है, और अब आपको जो आउटर कवर लग रहा है कि ये आपका कोई काम का नहीं है तो आप उसको क्या करोगे? फेंक दोगे। तो कि ठीक है, तो आपने इस मतलब एक ही पैकेट में से आपने अपने लिए क्या निकाल लिया? रिसोर्स भी निकाल लिया और आपने अपने लिए वेस्ट भी निकाल लिया। सो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि अब हमारे नेचर के अंदर, नेचर के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, है ना। तो नेचर का हर एक रिसोर्स जो है वो प्रोडक्टिव या यूटिलिटी किस में कब कन्वर्ट होगा? जब उसकी कोई वैल्यू होगी, और उस वैल्यू किसके सामने होगी? ह्यूमंस के सामने होगी। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब वही चीज़ मैंने समझाया है कि जहाँ पर एक आपको कोई एक ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से उस सेटिस्फाई कर पा रहा है दूसरों की नीड्स को, दूसरों के प्रेडिक्शन को, वो कौन डिटर्मिन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स। अगर वो रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनर में, एफिशिएंट मैनर में यूज़ ले रहा है तो वेस्टेज नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। और अगर वो उसका प्रॉपर यूज़ नहीं ले पा रहा है तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, ठीक है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, एजुकेशन, और अच्छी हेल्थ से क्या होता है? लोगों की स्किल्स भी डेवलप होती है। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वही हमने इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के थ्रू समझा था कि अगर हम एफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो वो उससे क्या होता है? आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। एडिशन टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है, मतलब कोई पहले अगर कोई बीमार आदमी है तो वो एक या दो ही मतलब मानो कि वो शर्ट स्टिच कर सकता है, पर एक बहुत हेल्दी पर्सन होगा और स्किल्ड लेबर भी होगा तो वो क्या करेगा? वो बहुत ज़्यादा शर्ट्स आउट करेगा। ठीक है, रेज ऑफ पर कैपिटा इनकम, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। टूल्स फॉर इकोनॉमिकल चेंज, अभी मैंने बताया ना, असेट एंड लाइबिलिटी वाली चीज़ याद कर लो। असेट हुई तो इकोनॉमिकल स्केल बढ़ेगा, लाइबिलिटी हुई, लॉस हुआ तो इकोनॉमिकल स्केल गिरेगा। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे? क्योंकि हम ही तो इंसान हैं जो इन सारे रिसोर्सेज को हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग इनको चेंज करते हैं, इनको अडॉप्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो दैट रिसोर्सेज इवन हेल्प अस टू इम्प्रूव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, नाउ वी हैव पॉपुलेशन। ह्यूमन रिसोर्स तो हमने बात कर ली, तो मैंने आपको अभी बताया था जब ह्यूमन रिसोर्स का अच्छा खासा नंबर हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉपुलेशन। ठीक है, अब पॉपुलेशन कैसे डिटर्मिन होती है, पॉपुलेशन क्या होता है ये भी आप समझ लो। पॉपुलेशन है टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, जैसे मानते हैं ना कि 2018 के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर स्टेट की या इस पर्टिकुलर विलेज की इतनी, मान लो कि 2006 के अकॉर्डिंग पालमपुर की जो पॉपुलेशन थी वो 34,000 थी। ओके, तो ये क्या हुआ? पॉपुलेशन मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट एरिया फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, इट्स कॉल्ड पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन के बारे में कि भाई कितने लोग कहाँ पर रह रहे हैं, किस जेंडर के हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, कौन सी एज ग्रुप के हैं, तो ये सब हमें कौन आइडेंटिफाई करवाता है, हमारा सेंसस। सेंसस मतलब एक सर्वे किया जाता है जहाँ जो ऑफिशियल्स होते हैं, इंचार्ज होते हैं, वो एक गांव से दूसरे गांव, एक घर से दूसरे घर जाते हैं। जनगणना जिसे हम लोग बोलते हैं ना, जनगणना, तो सेंसस करवाते हैं। पॉपुलेशन सेंसस होते हैं जो इंडिया को प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन। तो आपको ये चीज़ भी वन वर्ड क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि अब सेंसस ऑफ सॉरी, ये आपका 9th स्टैंडर्ड में भी था, हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए आपके लिए होमवर्क है यहाँ से कि इंडिया में जो ये सेंसस है वो कौन करवाता है। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि भाई इंडिया में सेंसस होते हैं, पॉपुलेशन डिटर्मिन करने के लिए हर कंट्री में सेंसस होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में भी सेंसस होते हैं, पर जब बात आती है इंडिया से रेस्ट्रिक्टेड, तो इंडिया में ये सेंसस कौन करवाता है, ये हमने 9th स्टैंडर्ड के NCERTs में पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स के अंदर। और नहीं भी पढ़ा है तो आप लोगों के पास, सबके पास गूगल वगैरह है, थोड़ा सा फाइंड करो, NCERTs रीड करो और मुझे आंसर्स कमेंट सेक्शंस में बता देना। ठीक है, सो वाइल डिफाइनिंग पॉपुलेशन वी नीड टू फोकस 3 मेजर पॉइंट्स, दैट इज साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन पढ़ते हैं तो पॉपुलेशन का मतलब केवल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट एरिया नहीं है, वहाँ साइज़ कैसी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि उस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, कम है, मतलब इस तरह से आप समझोगे। या अगर पॉपुलेशन क्या बोलते हैं कि मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, एल्डरली पीपल हैं, चिल्ड्रन हैं, यंग एज ग्रुप है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हम देखते हैं कि वो पॉपुलेशन किस तरह की है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज, अब एक्सप्लोजन की अगर मैं इसको पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज को समझाऊं तो इंडिया में पर मिनट 34 न्यू बॉर्न बेबीज़ बॉर्न होता है, मतलब न्यू बॉर्न सॉरी, मतलब न्यू बर्थ होती है। ठीक है, बर्थ होती है और 10 पीपल पर मिनट मरते हैं। 34 इंक्रीज़ हो रहा है पॉपुलेशन में और 10 डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन चेंज है कि उस एरिया में पॉपुलेशन चेंज कैसे है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत स्लो है, मॉडरेट है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन की, उस जगह की जो पॉपुलेशन है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। ओके, दिस इज़ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अभी से थोड़ा सा अब जो आपका रिमेनिंग चैप्टर है, तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, ह्यूमन रिसोर्स क्या था, क्यों ज़रूरी होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, एसेट और लायबिलिटी कब बनती है, पॉपुलेशन के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, वो भी हम सारी समझ चुके हैं, है ना। तो अब पॉपुलेशन जब सेंसस होते हैं इंडिया में, और ये भी आपको बता दूं कि सेंसस जो है इंडिया में वो हर 10 ईयर्स में होते हैं। सबसे पहला सेंसस जो आफ्टर इंडिपेंडेंस किया गया था, मैं पहले की बात नहीं करी, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करी हूँ। सबसे पहला सेंसस जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में हुआ था दैट वाज इन 1951। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। तो 1951 में हुआ था, तो अभी अगला सेंसस कब होगा, 2021 में। ठीक है, हर 10 साल के अंदर सेंसस होते हैं, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, और मैं पूछूं पॉपुलेशन की, अगर हम बात करते हैं तो करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी कितनी है, तो इट इज़ नियर 7.8 बिलियन। ठीक है, 7.8 बिलियन, इट इज़ अकॉर्डिंग टू अगस्त 2020। तो अगस्त 20 तो आई गया, 5 या 6 का अपडेटेड, मतलब अभी रिसेंटली हुई थी 5 या 6 में भी पॉपुलेशन काउंट। तो उसमें भी आपको बता दूं मैं कि इस सेंसस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 7.8 बिलियन, और इंडिया की पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो वो 17.7 है इसका। दैट मीन्स अगर मैं और अच्छे से ढंग से तुम्हें समझाऊं तो 1,381 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया में। दैट मीन्स इसको सिंपली हम समझे तो 1300 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1381 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे। ओके, फिगर्स पे प्लीज़ मत जाना कि मैं क्या बता देता हूँ, तो ये तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इंडिया में पर मिनट 34 पर्सन्स बॉर्न हो रहे हैं और केवल 10 डेथ हो रही है, तो 24% हर मिनट बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो कि एक दिन में कितनी पॉपुलेशन बढ़ती होगी, है ना। और अभी आपको करंट 7.8 बिलियन तो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, और वो कैसे किस तरह से स्प्रेड है, क्या साइज़ है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी हम लोग आगे कमिंग नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे। ओके, so that's it for today, and for your queries you can mention it in the comment sections again, and होमवर्क तो दिया ही था, क्या तो होमवर्क वापस से बता देती हूँ कि इंडिया में जितने भी ये सर्वे होते हैं, स्पेशली द पॉपुलेशन सर्वे, सेंसस जो होते हैं, वो कौन करवाता है। ठीक है, दैट इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू।